हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी कुलराम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों, आज लेकर आया हूं मैं न्यूमेरिकल की एक बेहतरीन सी ट्रिक, और यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि जितने भी विद्यार्थी 12th में परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड से, ठीक है, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर कुछ नए कंसेप्ट से लेकर के आता हूँ भौतिक विज्ञान के। तो दोस्तों, आज न्यूमेरिकल की शुरुआत एक नए तरीके से मैं करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर जो हमने कराए थे वो मिसकेलेनियस कराए थे, यानी सारे क्वेश्चंस की सीट एक्स्ट्रा सोल्व कराई थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम अपने पैटर्न में चेंज कर रहे हैं और मैंने ही एक नया तरीका निकाला है जिससे कि आपके लिए न्यूमेरिकल को और बेहतर और ज़्यादा आसान बनाया जा सके। जैसे हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने थ्योरी पढ़ी है, ऐसे ही हम पॉइंट टू पॉइंट टाइप वाइज आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर क्रिएट कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी टाइप्स कंसेप्ट के रूप में याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जो टाइप नंबर 1 की। और टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या कहता है आपसे देखें जरा। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा कहता है कि वर्ग पर आपको क्या निकालना है, परिणामी बल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। चलें अब देखें जरा, यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्या एक सवाल तो ये बनेगा कि वो आपको कोई भी आकृति दे देगा, जैसे कि आपके सामने स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, और इस पर उसने क्या पूछा कि केंद्र पर परिणामी बल। केंद्र कहां बनेगा इसका अगर मैं बात करूं, देखो जहां पर वर्ग के या आयत के, है ना, दो ही आकृति मिलेंगे आपको, इनके विकर्ण काटेंगे एक दूसरे को, उस कटान बिंदु को केंद्र बोलेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से दो तरीके का सवाल बनेगा। एक तो यह है कि केंद्र पर पूछेगा आपसे, जैसा कि इसमें पूछ रहा है आपसे, है ना, लेकिन कई बार क्या कहता है कि इन चारों कॉर्नर में से ए बी सी डी कोई से भी एक बिंदु पर बल पूछ लेता है। तो पहला सवाल मैं ये लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, बिंदु बी पर नेट बल ज्ञात कीजिए। देखना जरा, बिंदु बी कहां है, ये रहा आपका सेंटर पॉइंट। बिंदु बी पर आपको बल निकालना है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करेंगे देखेंगे जरा, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी। इस बिंदु बी पर आपको बल निकालना है, तो सबसे पहले सलाई रेखा को आगे बढ़ा देंगे आप, और इस वाली रेखा को भी आगे बढ़ा देंगे आप। क्लियर है बात। चलो अगर मैं बिंदु बी पर पूछूं तो बिंदु बी पर कितने बल लगेंगे बताना जरा भाई। एक तो ए लगाएगा, सीधी सी बात करूं, एक सी लगाएगा और एक कौन लगाएगा, डी लगाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो विपरीत होंगे ए और सी, पहले इन दोनों को सोल्व करके निकाल लेते हैं एक बल, ठीक है। तो देखना जरा ये कैसा हमेशा अगर मैं आपसे बात करूंगा, क्या यहां से अगर मैं बात करूं, क्या बिंदु ए के कारण, ठीक है, बी पर बल कितना लगेगा अगर मैं यहां से बात करूं, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, सब सोल्व करने में आसानी है। तो देखना जरा यहां से एफ ए कितना आ जाएगा अगर मैं बात करूं आपसे भाई। नॉर्मल सी क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप के भी कह सकते हैं, ठीक है, के इनटू क्या होता है बोलो, कॉलम समझ के अगर मैं बात करूं q1 q2, तो q इनटू q अपॉन कितना आएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना ए स्क्वायर, यानी कि ये बन गया k इनटू q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा इसकी दिशा की अगर मैं बात करूं, देखो हमको पता है इस पर क्या रखा है, क्यू रखा है भाई, प्लस क्यू रखा है ना इसके ऊपर। तो प्लस प्लस को क्या करेगा बोलो, अपने पास बुलाएगा नहीं, अपने से दूर करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। ये दिशा आ गई किसकी, एफ ए की दिशा आ गई, ठीक है। ऐसी एफ सी की अगर मैं बात करूं, सी के कारण इस पर बल लगाऊंगा तो बोलो क्या होगा, प्लस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, तो इसकी दिशा आ जाएगी, ये किसकी दिशा आ गई, एफ सी की दिशा आ गई। इसका वैल्यू और निकाल लेते हैं, देखना जरा, सी के कारण बी पर लगने वाला बल, तो यहां से अगर मैं बात करूं एफ सी बराबर, तो कितना आ जाएगा, के इंटू Q1 और Q2 अपॉन के क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, एफ कह दें और इसको भी क्या कह दें, एफ कह दें। भाई दोनों वैल्यू सेम है तो एफ कह सकते हैं, बाद में एफ जहां पर आएगा उसकी वैल्यू को हम लुटा देंगे, है ना, मैंने इनको मान लिया। चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सबसे पहले एफ और एफ सी का परिणाम निकाल लेते हैं, चूंकि एफ ए व एफ सी का परिणामी, ऐसा कर लो, माना हमने मान लिया। अब हमें पता है जब दो वेक्टर इस तरीके से तो परिणामी कहां से निकलेगा बोलो, बीच में से होके जाएगा, और एफ और एफ सी का परिणामी हमने मान लिया कितना, एफ आर मान लिया भैया, कितना मान लिया, एफ आर, कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी तरफ से।
एफ ए और एफ सी का परिणामी क्या है, एफ आर है। क्लियर बात समझ में आ गई, यहां तक की बात सही है। चलो जी, अब इस एफ आर के लिए क्या निकाल लेते हैं, देखो यार इस एफ आर की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, इन दोनों के बीच में से जो भी परिणाम जाएगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एंगल कितने का बनेगा, कोस ये यहाँ पर बनेगा 90 का एंगल बनेगा। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे एफ आर बराबर, देखो जरा परिणामी कैसे निकालते हैं, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ सी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और एफ और एफ सी के बीच का एंगल कितना है 90, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एफ आर इक्वल टू, बोलो जरा अब यहां से कितना आ जाएगा भैया, एफ ए बोलो कितना है, देखो जरा इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, एफ का स्क्वायर, एफ सी भी एफ का स्क्वायर, और एफ इंटू एफ कितना बन जाएगा 2f स्क्वायर, और कोस 90 कितना होता है 0, यानी कि एफ आर बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया सारा का सारा, एक और एक 2, तो ये बन गया 2f का स्क्वायर, यानी कि यहां से क्या बनेगा, f बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बच गया, और एफ आर बराबर कितना आ जाएगा, देखें जरा यहां से कितना बनेगा, f की वैल्यू लौटा दो, फिर दोबारा से इसको क्या थी f की वैल्यू बोलो, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, एफ आर की वैल्यू आ गई। क्लियर है। चलो इन दोनों को तो खत्म करके आपने एफ आर बना दिया, समझ में आ गया बात या नहीं। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत पता नहीं क्या चीज चल रही है। आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ें, चीजों को बार बार करें, एक बार में कोई चीज नहीं आती है, मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप चीजों को बिल्कुल कॉपी के ऊपर कॉपी रजिस्टर को घिसना तो स्टार्ट करें, मेरी गारंटी है कि आप एक भी सवाल एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक, चलिए देखें जरा आगे, एफ ए और एफ सी आपने कंप्लीट कर दिया। चलो अब बात आती है डी की। तो हमको पता है जैसे इसके कारण निकाला तो ये दूरी हमको चाहिए थी, है हमारे पास, इसके कारण निकाला तो यहां तक की दूरी चाहिए थी। अब अगर मैं इसके कारण निकालूंगा तो बताओ ये दूरी मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। त्रिभुज कौन सा वाला है बोलो, डीसीबी। और अगर मैं डीसीबी की बात करूं तो देखना जरा ये बनेगा इस तरीके से, आकृति यह आकृति थोड़ी सी अलग बना लो आप, बी सी और डी, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। ठीक, ये कितनी दूरी है ए और ये कितनी दूरी है, आपको ये चाहिए यानी कर्ण चाहिए, है ना। तो इसमें अगर आप कर्ण निकालेंगे तो कितना बनेगा, ये बीडी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बीडी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताना जरा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक, तो यानी कि बीडी बराबर कितना आ जाएगा, एक और एक कितना हो गया 2a स्क्वायर, और वर्ग को इधर भेजा तो रूट आ गया, यानी बीडी आपके पास कितना आ गया, यहां से आ जाएगा आपका a रूट 2। क्लियर है जी, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीडी की वैल्यू आपने यहां से निकाली है, और ये वैल्यू आ गई है a रूट 2। ठीक है, ये लो जी, ये आ गया a रूट 2। अब इसके कारण निकाल लेते हैं डी के कारण, देखना जरा डी के कारण, अब तो एक ही बचा हुआ है केवल, ए को भी निपटा दिया और सी को भी। डी के कारण बी पर लगने वाला बल, क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में, मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे तो चीजें सब कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। ठीक है, और डर बना के रखेंगे तो फिर डर बना रहेगा। देखें जरा, अगर मैं बात करूं एफ डी के कारण अगर मैं निकालूंगा यहां से तो कितना आ जाएगा, देखना जरा, अगर मैं डी के कारण निकालूं तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी आपकी, बताना जरा भाई। देखो कूलम्ब लॉ की बात करता हूं तो k इंटू ये k 1/4 मोटा याद रखेंगे आप, q1 और q2, यानी कि तो q स्क्वायर ही आ गया अपॉन क्या a स्क्वायर, यानी कि a बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ जरा, 2 रूट 2 का वर्ग 2 आ गया, और a का वर्ग बाहर आ गया, कितना आ गया a स्क्वायर आ गया। इतनी बात क्लियर है, ये एफ डी आ गया। अब देखो इसके कारण जब इस पर बल लगेगा तो क्या होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, प्लस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, और ये डायरेक्शन किसकी आ गई, एफ डी की आ गई। क्लियर है। अब देखो चूंकि एफ आर और एफ आर व एफ डी कैसी है बताना जरा, समान दिशा में है। क्लियर बात समझ में आ रही है दोस्तों, समान दिशा में है, तो यानी कि इनका रिजल्टेंट अगर मैं आपसे पूछूं एफ आर, या इसको कह सकते हैं हम एफ नेट,
तो यहां से एफ नेट कितना आएगा बोलो, दोनों को उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बताना जरा भाई। एफ डी और एफ डी में ऐड कर देंगे आप एफ आर जो आपने पहले निकाला है। तो देखना जरा एफ डी कितना है यहां से, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a² और एफ आर कितना निकाला आपने, k इंटू क्यू स्क्वायर रूट 2 अपॉन कितना आ जाएगा a², यानी कि एफ नेट कितना आ जाएगा, देखो जरा यहां से, देखो इसको कॉमन लो, k बाहर आ गया, क्यू स्क्वायर बाहर आ गया और a² बाहर आ गया, अंदर क्या क्या बच गया बताना जरा, 1/2 प्लस यहां से बचेगा रूट 2, बाकी सब तो बाहर आ गया। चलो जी, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं या इसको यहां भी आप छोड़ सकते हैं, समझ में आ गई बात, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक, यही नेट फोर्स आता है पॉइंट बी के ऊपर। अब इसको इस बात बनती है क्या कि अगर बी ना आकर के दोस्तों कोई और बिंदु दे दे, जैसे उसने ए दे दिया तो ए को भी आपको ऐसे ही करना है, ऐसा मान के चले भाई बी की जगह उसने ए पर आपसे पूछ लिया तो ए को छोड़ के इसके विपरीत कौन कौन है, सामने वाले को नहीं देखना है, विपरीत कौन कौन है, डी और बी। तो पहले डी के कारण दिशा निकालेंगे, फिर बी के कारण दिशा निकालेंगे, इन दोनों को सोल्व करके बीच का एक निकाल लेंगे एफ आर, ये वाला जैसा हमने यहां पर निकाला। ठीक, उसके बाद सी के कारण जो होगा उसको डायरेक्ट निकालेंगे वैल्यू, ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी आपको यहां से, इस तरीके से ट्रायंगल बना के। अगर केंद्र पर कहता तो इसी दूरी का आधा कर देते, आप समझे ना मेरी बात को, अगले सवाल में यही करेंगे हम। ठीक है, अगर यहां तक केंद्र पर कहता तो ये दूरी चाहिए थी ना चारों की, है ना, तो इसका आधा कर देते, लेकिन पूरी दूरी चाहिए तो यहाँ पर आधा नहीं करना है, जो वैल्यू आपकी आई है दोस्तों उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और फिर डी के कारण आपने बी पर निकाल दिया। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी दो सदिशों के बीच में से जब हम रिजल्टेंट को निकालेंगे तो याद रखना कोण कौन सा लेते हैं, कई बच्चे कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। दोनों जो आपने दो वेक्टर लिए ना एफ और एफ सी, इन दोनों के बीच में जितने डिग्री का कोण बन रहा हो वही एंगल आपको लेना है, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 120 हो या 180 हो। ठीक है, 90 या 120 बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चले अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। ठीक है, बाकी फिर एक्सरसाइज के आप इस तरीके के कहीं से भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आ जाता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यही टाइप यही रहेगी, है ना, बल निकालना। ठीक, आकृति बदल सकती है, आकृति के अनुसार आप अपनी सिचुएशन को भी चेंज कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाँ यही क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, क्लियर है। यहां पर इस तरीके से करके एक सेंटर पॉइंट आ जाता है ओ, क्लियर है, और यहां पर सवाल बन जाता है कि बिंदु ओ पर आप क्या निकालिए, एफ ओ ज्ञात कीजिए। सवाल आपका ये है। क्लियर बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ स्क्वायर, इस वर्ग के केंद्र ओ पर आपको निकालना, और वर्ग है तो यानी कि इसका मतलब सारी दूरियां कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ये भी बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया गया। ठीक, चलो जी अब बात कर लेते हैं, देखें यार एक एक करके सब के कारण निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले ये दूरी हमको चाहिए, यानी देखें जरा ये वाली दूरी इसके बराबर है, ये वाली इसके और ये वाली इसके बराबर है। यहां पर एक बात हमको पता है क्या कि वी नो दैट ओ ए बराबर किसके होगा, ओ बी के, ओ बी बराबर ओ सी के और ओ सी बराबर ओ डी के। आ गई बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर है। चलो इनको निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुज ले लो आप, कौन सा त्रिभुज, डी बी ए, दिख रहा है सभी को, देखना जरा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बी डी का स्क्वायर, भाई ये वाला त्रिभुज अगर मैं लेता हूं यहां से, ये वाला त्रिभुज डी बी ए, तो इसमें देखना जरा लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण मुझको चाहिए, तो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग प्लस
आधा के वर्ग जो मैं आपको बता रहा था अभी बार। तो ये एक और एक कितना हो गया, 2a² हो गया, और वर्ग इधर आया तो रूट हो गया, यानी ये बन गया आपका क्या, bd बराबर कितना आ गया, ये आ गया a बार आ गया और √2 अंदर बच गया। ठीक, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको bd नहीं चाहिए, आपको bd का आधा चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बात करूं OA बराबर OB, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, बराबर OC बराबर OD, और ये सारे के सारे क्या होंगे, BD के आधे होंगे। इसका मतलब a√2 का आधा होगा। क्लियर है? तो इसको अगर आप सोल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, a√2, इस दो को क्या लिख सकते हैं, और √2 into √2 लिख सकते हैं, और √2 से √2 कैंसिल हो गया तो a/√2, ये यहां से इसका आंसर आता है। ठीक है, चलो तो ये दूरी कितनी आ गई आपके पास, अब a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2, और ये भी a/√2। इतनी बात समझ में आ जाती है, चलेगा। अब सभी के कारण बल निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात और बताएंगे आप, देखो इस पर कितना आवेश है, q, दूरी कितनी है, a√2, b आवेश है, दूरी कितनी, a√2, c आवेश है, दूरी कितनी, a√2, d आवेश है, दूरी कितनी, a√2, यानी सभी के द्वारा लगाए गए बल कितने होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एक समान होंगे। तो यानी कहने का मतलब यहां से एक बात और आ जाती है, चूंकि FA बराबर किसके होगा, FB के बराबर होगा, FC के बराबर होगा, और ये बराबर FD के होगा। क्लियर बात समझ में आ जाती है? चलो इसको एक को निकाल के देख लेते हैं, और ये डायरेक्ट चलो बता देता हूं कितना आ जाएगा, देखना जरा। अगर मैं निकालूं F बराबर कितना होता है, K इंटू, क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इसके कारण अगर मैं बल निकालूंगा तो यहां पर कैसे निकालेंगे आप देखना जरा। अब देखो इस बिंदु पर कोई आवेश तो है नहीं, बस बिंदु पर कोई आवेश तो है नहीं, लेकिन मुझको क्या चाहिए, इस केंद्र पर चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है, हम बल कब निकालेंगे, जब हमारे पास दो आवेश होंगे, इसके कारण इस पर बल निकालेंगे, इसके कारण इस पर बल निकालेंगे। तो आप अपनी मर्जी से एक कूलम यहां पर मान सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? या कोई भी एक बड़ा चार्ज मान सकते हैं, क्यों, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे कि आपने किस पर क्यू चार्ज मान लिया। ठीक, देखना जरा, तो k इंटू कितना आएगा, q इंटू क्यू अपॉन r², यानी कि a/√2 का स्क्वायर। और यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो 2 ऊपर आ गया, तो 2k q इंटू क्यू, और बटे में क्या आ जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं a²। क्लियर बात समझ में आ गई? अब यहां से देखें, अभी देखो अगर ये वाला पॉइंट होता तो हमने आपको बता दिया था कैसे करना है, लेकिन अगर मध्य बिंदु आ जाए तो मध्य बिंदु को कैसे करेंगे। देखो अब इस पॉइंट के लिए सबसे पहले आमने सामने के जो पेयर होते हैं वो जोड़ा बनाते हैं, अपना पेयर बनाते हैं, है ना, उन दोनों को सोल्व करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं a और c, देखना, अच्छा इधर आ जाओ आप। अगर मैं बात करूं a के कारण अगर मैं q पर दिशा निकालूं, प्लस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, ये दिशा किसकी आ गई, fa की, देखते रहे ना। और c के कारण जब इस पर लगेगा तो प्लस प्लस को अपने से दूर करेगा, ये दिशा किसकी आ गई, fc की आ गई। क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम fa व fc। इसका मैं छोटा तरीका भी आपको बताऊंगा, पहले समझ लें कैसे कैसे हो रहा है सारा, है ना, fa और f, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर से ज्यादा आते नहीं, ठीक है, आपके बोर्ड में। तो fa और fc कैसे हैं, विपरीत दिशा में। अगर मैं बात करूं कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसलिए इन दोनों का परिणाम कितना आएगा, बोलो, fa माइनस विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे, और दोनों की जब वैल्यू समान है तो कट के कितना आ जाएगा, बोलो 0 आ जाएगा, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब अगर मैं बात करूं fb व fd, इनकी दिशा निकालो, देखो b के कारण इस पर जो निकलेगा उधर जाएगी fd, d के कारण जब इधर निकलेगा तो इधर आएगी fd, यानी fb और fd भी कैसे, बोलो, विपरीत दिशा में है। कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। और यानी कि f डबल डैश अगर मैं निकालूं तो ये भी कितना आएगा, बोलो, fb माइनस fd, दोनों को कैंसिल आउट करके कितना हो जाएंगे, दोनों को कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में? यानी कि इसका मतलब क्या होगा, जो f नेट होगा o के ऊपर वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई जब दोनों 0 है तो नेट भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहां से एक बात समझ के ध्यान रखना, क्या यहां से की पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे, क्या की पॉइंट आपका बनेगा, जब देखो
जब दो समान आवेश रखे हुए हो किसी रेखा के ऊपर और मध्य बिंदु पर आपसे फोर्स पूछा जाए, तो याद रखना अगर समान आवेश समान है, ऐसा नहीं है प्लस और एक माइनस क्यों हो गया, द्विध्रुव नहीं बनना है, दोनों के आवेश एक जैसे होने चाहिए। तो इनके और इसकी दूरी समान हो, मान लिया इसकी कितनी है L है और इसकी भी कितनी हो L हो, या 1 मीटर है 2 मीटर, जैसे यहां पर हो रही है √2 तो बीच वाले बिंदु पर F कितना रहेगा, 0 रहेगा, ये बात याद रखना। आगे बात समझ में नहीं आ गई, ये बहुत कम आएगी आपके। अब जैसे अगर ये ऑप्शन में आ जाता क्वेश्चन तो आपको पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक याद होती क्या कि अगर दो समान आवेश एक दूसरी पर रखे हैं और मिड पॉइंट पर फोर्स पूछा है, तो Q और Q दूरी भी समान है तो बीच पर 0 हो गया, Q और Q दोनों समान है तो बीच पर 0 हो गया, तो इसका मतलब कुल कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चले इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। एक टाइप और करा, इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, और फिर एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा घर से, जो आपको करके लाना है। ठीक, चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और है आपके सामने, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो पा रहे होंगे। चलिए देखना जरा, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपके है, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड मैं करा रहा हूं, फोर्थ आपको एक घर से दिया जाएगा। ये लो जी, ये सारे क्वेश्चन स्क्वायर के ऊपर ही होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Q, ये भी Q, A B, ठीक है, बाकी के दो चार जो है, एक माइनस का दिया गया और एक प्लस का दिया गया, A B C और D, ठीक है, ये यहां पर इसका केंद्र हो जाता है और केंद्र हो जाता है O। आगे बात समझ में चलिए, और ये जो वर्ग है इसकी दूरियां कितनी है A, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, और उसने बोला क्या है कि नेट फोर्स ज्ञात कीजिए Q के ऊपर, इसमें एक चार्ज भी दिया हुआ है Q। अगर यहाँ पर चार्ज नहीं दिया हुआ होगा तो आप अपनी तरफ से 1 कूलम या Q कूलम कुछ भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि बिना माने काम चलेगा नहीं, क्योंकि याद रखना जहां पर भी बल निकालना हो वहां 2 बल का होना आवश्यक है। ठीक, तो चलिए जरा इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको जो F निकालना है O के ऊपर निकालना है, क्लियर है। चलो जी, अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां से आप लोग देखो जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या, A के कारण किस पर, O पर बल। अच्छा, ये जो दूरियां हैं ये भी तो चाहिए आपको, देखना जरा इस वाले त्रिभुज में अगर आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बोलो, देखो जल्दी से जरा, BD का वर्ग A² प्लस A² यानी कि कितना आ जाएगा, ये 2A² और रूट का आ जाएगा, यानी कि BD बराबर कितना आ जाएगा, A√2 आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं यहां से OA पूछूंगा आपसे तो ये कितना आ जाएगा, A√2 का आधा आ जाएगा, यानी कि A/√2 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो दूरी है ये कितना आ गया, A/√2 आ गया, और ये चारों क्या आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात मैं आपको और बताया, तो जैसा मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अगर एक ही रेखा के ऊपर दोनों आवेश एक जैसे हो, प्लस Q और प्लस Q, तो बीच वाले पर आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी FB और FD का जो टोटल आएगा वो तो 0 है, ये तो हमको याद है। चलो जी, बचा कौन, A और C, क्योंकि इनके आवेश अलग अलग है तो इन पर यहां पर कुछ ना कुछ मामला बनेगा। तो देखिएगा A के कारण मैं इसलिए पहले निकाल रहा हूं, और FA बराबर कितना आ जाएगा, देखना जरा, K इंटू, देखो जरा, Q इंटू Q, और अपन में क्या आएगा, Q इंटू Q के कारण कितना आएगा, अपन में R², यानी कि A/√2 का वर्ग आ जाएगा, और यहां से FA कितना आएगा, K इंटू, देखो जरा, ये 2 ऊपर आ गया, 2K Q² अपॉन A²। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसकी दिशा की अगर मैं बात करूं, प्लस प्लस को क्या करेगा, बोलो, अगर मैं बात करूं यहां से प्लस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, और ये डायरेक्शन आ गई FA की,
क्लियर है दोस्तों। इसी के कारण अगर मैं निकालूं, किसके कारण, सी के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ सी बराबर अगर मैं बात करूं तो यहां से आ जाएगा के इंटू क्यू अपन में आर स्क्वायर, फिर दोबारा से ए बाई रूट 2 का वर्ग आ जाएगा, और यहां से एफ सी कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, यह आ जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ जरा, ये दोनों वैल्यू सेम आ पा रही है, एफ ए की और एफ सी की, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। चलो इसको देखना जरा ऐसे, अगर मैं बात करूं आगे, अब देखो अगर दोनों सेम आ रही है तो दोनों को परिणाम निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं एफ ए व एफ सी, देखना जरा, इसके कारण इस पर बल उधर गया, और सी के कारण जब हम इस पर बल लगाएंगे तो माइनस वाला प्लस को बुलाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। कैसी है, समान दिशा है। कैसी दिशा है, समान दिशा में, इसका मतलब कितना आ जाएगा, एफ नेट। समान दिशा का मतलब ये है कि दोनों को ऐड कर दें, एफ ए प्लस एफ सी। क्लियर है, और यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों, एफ नेट बराबर, दोनों की वैल्यू पुट कर दें हम, एफ ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से दूसरा कितना आ जाएगा, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा, अगर मैं बात करूं एफ नेट बराबर 2 और 2 4k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहां से बाहर स्क्वायर का या रेक्टेंगुलर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं आने वाला है। ठीक है, वर्ग और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर विच्छेदित करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि अगर कटान बिंदु पर कुछ निकालना है तो उससे चारों आवेशों की दूरी कैसी होगी, एक समान होगी। एक क्वेश्चन में घर से आपको दे देता हूं, आपको खुद करके लाना है घर से, बिल्कुल सेम है, कुछ भी करना नहीं है, बस आवेश को याद रखना है कि कौन से बिंदु पर कौन सा आवेश दिया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, 4 बिंदु यहां पर दिए गए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, दैट इज ए बी सी एंड डी। नाउ दैट आर्म्स ऑफ दिस स्क्वायर इज ए, इसकी भुजाएं कितनी है, कोर कितनी है वर्ग की, ए है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जिस बिंदु पर आपको बल निकालना होता है उस बिंदु से चारों की दूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो बिंदु O है और बिंदु O पर आपको क्या निकालना है, एफ नेट निकाल के देना है O के ऊपर। ट्राई योरसेल्फ, इसको आप घर से करेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं, इसको फिर भी आप घर से करेंगे, बाकी इसका आंसर मैं नोट कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। 4k क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आप मैच करके देख लेना, जिसका ना आए मुझको कमेंट कर देना, और कमेंट करने के बाद तो फिर आप जानते हैं अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा ये चीजें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वर्ग और आयत से रिलेटेड किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अपने प्रीवियस ईयर मास्टरमाइंड विद्या किसी भी मॉडल को उठा के देखेंगे, हालांकि अभी नहीं देखना है। ठीक है, जब मैं आपको कहूंगा तभी आपको देखना है, उससे पहले सिर्फ आपको अपने नोट्स पर ध्यान देना है, बाकी किसी चीज को छूना भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके के टाइप्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, चलिए तो फिर अगले टाइप क्वेश्चन अगली टाइप में लेकर के आऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, जो इनको आप घर से ट्राई कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जितने भी पीछे की वीडियोस है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें टाइम निकाल करके। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे 9634519461 पर मैसेज करके, और वहां आपको भरपूर क्वेश्चन बाकी सारी जानकारियां यूपी बोर्ड की मिलती रहेगी। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।